पंजाब दी रूपनगर जेल च बंद है मुख्तार अंसारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तो बाद पंजाब कर रहा है यूपी पुलिस नूं हैंड ओवर। भाजपा नेता कृष्णानंद राय के कतल मामले दे विच भी मुख मुलजम है मुख्तार अंसारी। कई वड्डे मामलों नूं यूपी पुलिस नूं लड़िंदा सी मुख्तार अंसारी। लंबे समय तो एक खिच्चोतान यूपी सरकार ते पंजाब सरकार विचाले चल रही सी, पर आखिरकार तमाम रेड़के खत्म हो गए ने। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां तो बाद मुख्तार अंसारी की घर वापसी होने जा रही है। पंजाब दी रूपनगर जेल दे विच बंद मुख्तार अंसारी का हैंड ओवर यूपी पुलिस नूं दिता जाए। की कुछ गतिविधियां ग्राउंड जीरो ते ने की कुछ हलचल इस वेले नजर आ रही है, की तस्वीर इस वेले बनी हुई है। तमाम जानकारी लेने साडे सहयोगी बज़म साडे नाल रूपनगर जेल तो जुड़ चुके हैं। बज़म, की इस वेले हलचल वेख रहे हो, क्योंकि एक वड्डा नाम इस जुर्म की दुनिया का पंजाब दे विच लंबी पनाह तो बाद आखिरकार हुण घर वापसी होण जा रही है। बिल्कुल घर वापसी होने जा रही है, पर नाल दे नाल क्योंकि घर वापसी के दौरान जो है कॉन्ट्रोवर्सी एंबूलेंस की भी बड़ी छिड़ी सी। तुसीं तस्वीरां देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरां इस वक्त किस तरीके नाल इत्थे जो है एंबूलेंस, क्योंकि कल जी है वो लवारिस जी अवस्था च मिली तो उस तो बाद तुसीं नंबर देख सकते हो। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी इस नंबर की हुई कि यूपी नंबर की एंबूलेंस किस तरीके नाल मोहाली कोर्ट च जो है एक आरोपी नूं लैके आ सकती है, जबकि जी प्रदेश सरकार है जी प्रशासन है उन्हें मुहैया करानी होंदी एंबूलेंस। हुण तस्वीरां तुसीं अंदर दी भी देख सकते हो, जिस तो बाद जो है वो कई सारे सवाल खड़े होए। इस वक्त तुसी तस्वीरां ये भी देख सकते हो कि किस तरीके नाल अंदर तक के जिहड़े हालात ने वो एंबूलेंस दे रखे गए ते यूपी नंबर की जिहड़ी है वो एंबूलेंस किस तरीके नाल इत्थे इस सिचुएशन च मिली, इस अवस्था च मिली ते क्यों मिली। कई सारे सवाल जिहड़े ये भी खड़े होए, पर नाल दे नाल एक गल जिहड़ी है वो रखी गई कि पहला तां कॉन्ट्रोवर्सी इस एंबूलेंस की क्रिएट हुई, उसके बाद जिस तरीके नाल जिहड़ा है वो कई सारी चीज़ां जिहड़ियां वो सामने आईयां, किस तरीके नाल जिहड़ा है वो एंबूलेंस के बाद जिहड़ा है अंदर तुसीं तस्वीरां जरूर देख सकते हो कि अंदर जिहड़ा ऑक्सीजन जिहड़ा है वो सिलेंडर वो भी रखा गया है। अंदर जिहड़ा है वो एक तरीके नाल जिहड़ा है वो हर तरीके की जिहड़ी फैसिलिटी वो देने की कोशिश की गई है, पर नाल दे नाल क्योंकि ये कहा गया है कि एंबूलेंस जिहड़ी है वो जिस सिचुएशन च मिली, कई सारे सवाल जिहड़े वो खरे जरूर होए, पर नाल दे नाल क्यों एक इहदे पिछे की साजिश रही, क्यों ये एंबूलेंस इस तरीके नाल मिली ते जद मुख्तार अंसारी नूं जिहड़ा है वो लेके जाना सी। जी बिल्कुल, जब मुख्तार अंसारी को जो है वापस ले जाने का समय आया है तो उसके बाद किस तरीके से एंबुलेंस मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि यहाँ पर किस तरीके से जो है वो इसको मिटाने की भी कोशिश की गई है, यानी नंबर पर जो है वो धूल जमी हुई है, मिट्टी जो है वो गिरी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसको मिटाने की भी कोशिश की गई। कई सारे सवाल जो है वो खड़े किए गए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदर से भी जो है वो खोलने की कोशिश की जा रही है और किस तरीके से जो है ये आप अंदर से तस्वीरें देख सकते हैं एम्बुलेंस की कि किस तरीके से यहाँ पर जो है मुख्तार अंसारी को इसी एम्बुलेंस में जो है वो मोहाली कोर्ट ले जाया गया था। और कहीं ना कहीं इसी पर जो है वो कई सारे सवाल जो है खड़े हो गए थे, जब भाजपा के एक विधायक ने जो है वो सवाल खड़े किए थे कि सरकारी एम्बुलेंस क्यों नहीं गई, एक प्राइवेट एम्बुलेंस क्यों गई, और किस तरीके से जो है वो इसके कागजात जब चेक किए गए, हर रजिस्ट्रेशन चेक की गई तो फर्जी निकली। तो कई सारे सवाल इस पर भी जो है वो जरूर खड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, सवाल इसते खड़े हुए ने बज़म, पर मौजूदा स्थिति जो इस एंबूलेंस को लेके बनी हुई है, यह भी कहा गया सी कि यूपी पुलिस इत्थे खास तौर पर पहुंची सी इस मामले की जांच संबंधी बीते रोज। बिल्कुल, जी यूपी पुलिस इत्थे पहुंची सी कि तस्वीरां तुसीं दोबारा देख सकते हो। यूपी पुलिस ने यही जी छानबीन की कि किस तरीके नाल इत्थे जिहड़ा है वो जब कागजात जिहड़े है वो पता लगे तो फर्जी पाए गए, तो आखिरकार कई सारे सवाल ये खड़े हुए कि क्यों ये एंबूलेंस जी है वो इस तरीके नाल पहला तो मोहाली कोर्ट पहुंची, क्यों इस्तेमाल किया गया सी जिहड़ा है अंसारी का इस एंबूलेंस के लिए, पर नाल दे नाल क्योंकि इजाजत किने दी। कई सारे सवाल जिहड़े वो ना सिर्फ खड़े किए गए बल्कि पंजाब सरकार से भी ये सवाल खड़े हुए जिहड़े कि यूपी सरकार वालों जिहड़े खड़े किए गए। तस्वीरां तुसीं फिलहाल देख सकते हो, एंबूलेंस उस तो बाद मिली, पर सवाल सब तो वड्डा कि लवारिस अवस्था च क्यों ये एंबूलेंस इस तरीके नाल मिली ते ये एंबूलेंस जो है वो क्यों इस तरीके नाल जिहड़े कागजात फर्जी पाए गए, किस तरीके से ये कागजात जो है वो फर्जी पाए गए, और साथ ही क्या कुछ जो है वो इसके पीछे साजिश रही है, क्या है। क्योंकि जिस तरीके से अब समय ये है कि घर वापसी का समय आ गया है, तो इस तरीके से इस एम्बुलेंस का मिलना एक लावारिस अवस्था में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या इसके पीछे कोई साजिश है या क्या इसके पीछे कारण है, वो जरूर पता लगाने हैं। जी
जी बिल्कुल, जाहिर है कि बस मैंने सारे सवाल जो उठे उस तो बाद इस एंबूलेंस तो पीछा छुड़ाउण दी खातर कि इस नूं इस हालत दे विच उत्ते छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, सोचा गया कि शायद ये किसी दे हत्थ नहीं लगेगी। ਵੱਡਾ सवाल यह भी सी बज़म कि जिस हस्पताल के नंबर ते एंबूलेंस रजिस्टर्ड है वो हस्पताल ही किते एग्जिस्ट नहीं करता, जिसनूं लैके यूपी प्रशासन ते भी सवाल उठते हैं। बिल्कुल यूपी प्रशासन ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਅਹਿਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ यूपी नंबर प्लेट की एंबूलेंस किस तरीके ਨਾਲ पहुंच सकती है, यानी यूपी की एंबूलेंस जी है वो पहुंचती है जिथे दे बाहुबली जो है वो दसिया जाता है उन्होंने। पर उस तो बाद जब इन्वेस्टिगेशन की जाती सवाल चुके जाते हैं किस तरीके नाल जो है वो सारे दस्तावेज ही फर्जी, जो सारे दस्तावेज जो है वो फर्जी पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो कई सारे सवाल खड़े किए जाते हैं। उसके बाद चौथी बात जो सबसे बड़ी सामने आई कि एक लवारिस अवस्था में किस तरीके से एक ढाबे पर, जो कि ढाबा जेल से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पर जो है वो पड़ता है और वहां पर उस अवस्था में पाए जाते हैं। पांचवी बात जो है वो साफ तौर पर दिख रही है कि यहाँ पर जो है नंबर, बाकी नंबर नहीं मिटाया गया लेकिन सिर्फ यूपी जहां पर लिखा गया है उसी पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, उसी पर जो है वो मिट्टी पोतने की कोशिश जो है वो की गई है और साथ ही कहीं ना कहीं इसी पर जो है वो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन साथ ही इन्वेस्टिगेशन जो है उसका दौर चल रहा है और साथ ही ये भी देखा जाएगा कि जब घर वापसी का समय था उस समय इस एम्बुलेंस को इस तरीके से जो है वो दूर क्यों किया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन इस पर भी होनी है। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आना है कि आखिरकार इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, प्रशासन द्वारा, जेल विभाग द्वारा इजाज़त कैसे दी गई, लेकिन साथ ही क्यों ये एम्बुलेंस वहाँ पाई गई, क्या इसमें ऐसा कुछ था। इसके बाद जो है पुलिस ने इसकी चेकिंग भी की है, छानबीन की है। हम ज़रूर एक बार दोबारा चाहेंगे आपको अंदर से इसकी तस्वीरें दिखाने की। क्या उस समय जो है वो समय था जब मोहाली कोर्ट में मुख्तार अंसारी को इसी एम्बुलेंस में, इसी में बिठाकर जो है वो लाया गया था। बाहुबली व्हील चेयर पे थे उस समय और इसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया था। जी जी बिल्कुल, बस इस एम्बुलेंस को लेकर तो तमाम सवाल खड़े हो ही रहे हैं और अगर देखा जाए तो सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज जो निगाहें हैं वो जाहिर है कि इस चीज़ पर टिकी हुई है कि कब यूपी पुलिस पहुंचेगी, क्या कस्टडी सौंपने का काम जो है वो आज ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जेल के बाहर किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का माहौल है, क्या जानकारी आपके पास है। यूपी पुलिस वहां से रवाना हो चुकी है, कब तक पहुंचेगी, क्या कुछ यहाँ पर फिलहाल सरगर्मियां देखी जा रही हैं। देखिए बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि कल ही यूपी पुलिस की कुछ टीमें यहाँ पर पहुंच गई थी, लेकिन और टीमें जो हैं वो आधे से 1 घंटे में जो है वो बांदा से निकलेंगी और हो सकता है आज शाम तक या फिर कल तक जो है वो मुख्तार अंसारी की घर वापसी की जाए। और साथ ही क्योंकि काफ़ी सारा पेपर वर्क भी है, कोविड भी चल रहा है, तो उसके चलते जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने होंगे उनके द्वारा। जो है जब तक वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएंगे तब तक घर वापसी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आज ही या फिर कल तक जो है वो घर वापसी मुख्तार अंसारी की हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि काफ़ी ज़्यादा घबराहट में, परेशानी में जो है वो मुख्तार अंसारी नज़र आ रहे हैं कि जिस तरीके से जो जेल के जो जानकारी मिली है जेल के जो सूत्रों के अनुसार से, वो ये है कि पहले कहीं ना कहीं एक 3 समय का भोजन जो है वो ज़रूर करते थे, लेकिन अब अलग रह रहे हैं, किसी से बातचीत नहीं कर रहे हैं और साथ ही एक समय का भोजन जो है वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो ज़रूर बयां करती है। अब ये परेशानी क्यों है वो वे जानते हैं, लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं एक डर जो है वो डॉन को ज़रूर सता रहा है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।